गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक खनिज को एक्सप्लेन करेंगे। खनिज क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इनकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। और खनिज को इन दो शब्दों से खनिज शब्द मिलकर बना है, जिसे खन खन का मतलब होता है खोदना, खन से आशय खोदना, और जा से तात्पर्य है जन्म। जिन पदार्थों का जन्म खुदाई के द्वारा होता है उन्हें हम खनिज कहते हैं। तो खनिज यह दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम अधात्विक खनिज और धात्विक खनिज के नाम से जानते हैं। खनिजों के प्रकार, खनिजों के प्रकार, खनिजों के प्रकार। यह दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के खनिज हैं अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, और दूसरे प्रकार के धात्विक खनिज होते हैं, धात्विक खनिज। अधात्विक खनिज के अंतर्गत कोयला, कोयला और पेट्रोलियम आते हैं। कोयला और पेट्रोलियम आते हैं, पेट्रोलियम आते हैं। इन्हें हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। यह खनिज दो प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार का धात्विक खनिज, जिसमें कोयला और पेट्रोलियम आते हैं, जिन्हें हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। दूसरे प्रकार के खनिज धात्विक खनिज होते हैं, जिसमें लोहा, सोना, चांदी, मैंगनीज, टंगस्टन, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट आदि। आज हम जिन दो महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में चर्चा करेंगे, उसमें अधात्विक खनिज आएंगे, जिसमें कोयला और पेट्रोलियम के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यह कोयला कैसे बना और कोयला कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कोयला, यह कोयला कोयला एक महत्वपूर्ण खनिज है। यह कोयला परतदार चट्टानों में या अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यह इंडिया में सबसे अधिक जो कोयला है वह गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो कोयला किस प्रकार से बना? माना जाता है कि प्राचीन काल में जब इतनी आबादी नहीं थी, इतना भूमि का उपयोग नहीं होता था, तो इस पूरी पृथ्वी पर घने जंगल पाए जाते थे, और वह घने जंगल जिसमें अनेक प्रजातियों के वृक्ष होते थे, वह भू सतह पर गिरते थे और हजारों साल तक पड़े रहते थे। धीरे धीरे उन पर मिट्टी आदि की तह जमती चली जाती थी, और वह लकड़ी के अवशेष बहुत गहराई में पहुंच जाते थे। तो इस तरह से बहुत गहराई में जाने पर और दाब के बढ़ने पर लकड़ी का रूपांतरण कोयले के रूप में हो गया। यह लकड़ी, यह पेड़ जो अवशेष, पेड़ों के अवशेष जो थे, वही अवशेष तापांतर के कारण, ताप के कारण कोयले में बदल गए। और इस प्रकार से हम कोयले को जो बांटते हैं, वह कोयले को हम अनेक
क्रम में अनेक प्रकार से बांटे हैं, जिसमें प्रथम प्रकार का जो कोयला होता है, कुल हम कोयले को 4 प्रकार में बांटते हैं। पहले प्रकार के कोयले को हम एंथ्रासाइट कहते हैं। एंथ्रासाइट कोयला यह कोयला सर्वोत्तम प्रकार का होता है। इस कोयले को यदि हम जलाते हैं तो ये नाम मात्र का भी धुआं नहीं छोड़ता है और बहुत ही तेजी से, बहुत ही ताप के साथ में ये जलता है और इसमें जो कार्बन का अंश है वो 90% से 93% के आसपास पाया जाता है। यह कोयला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, विश्व में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और यह कोयला पथरीला होता है। इस कारण से इसको निकालने में श्रमिकों को बहुत ही कठिनाई का अनुभव होता है। तो यह कोयला भारत में जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। दूसरे प्रकार का कोयला होता है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला यह कोयला विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें जो कोयला कार्बन का अंश होता है वह 60 से 70% के बीच में होता है और यह कोयला थोड़ा बहुत धुआं छोड़ता है जलने के साथ में। जब ये जलता है तो थोड़ा बहुत धुआं छोड़ता है। तीसरे प्रकार का कोयला होता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला यह कोयला, इसमें कार्बन का अंश बहुत ही कम पाया जाता है। इस कारण यह जलने पर भारी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करता है। भारत में लिग्नाइट कोयला के विशाल भंडार पाए जाते हैं तमिलनाडु राज्य में। और चौथे प्रकार का कोयला होता है जिसे हम पीट कोयला कहते हैं। पीट कोयला यह लकड़ी का ही रूप होता है। यह कोयला सबसे न्यूनतम प्रकार का होता है। इस प्रकार से हम कोयले की गुणवत्ता और कार्बन की अंश की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 प्रकार में बांटते हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये 4 प्रकार का कोयला होता है। इस कोयले का महत्व क्या है? इन कोयले का प्रयोग कहाँ करते हैं? कोयला का प्रयोग हम शक्ति को प्राप्त करने में करते हैं। इसका प्रयोग हम ट्रेन को चलाने में करते हैं। इसका प्रयोग हम घरेलू कार्यों में करते हैं। इससे बहुत सी औषधियाँ और रसायन तैयार किए जाते हैं। इससे औद्योगिक भट्टियाँ चलाई जाती हैं और इससे ताप विद्युत में इसका उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार से हम देखें विद्युत के उपयोग में तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में ताप विद्युत जो भारत में पैदा की जाती है वह कोयले के द्वारा ही पैदा की जाती है। तो इस तरह से यह ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है और यह इसका जो वितरण है भारत तथा विश्व में, भारत के अनेक राज्यों में यह कोयला पाया जाता है। यह गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, यह अवसादी शैलों में पाया जाता है। तो भारत में इसके निक्षेप दामोदर नदी घाटी में, इसके निक्षेप नर्मदा घाटी में पाए जाते हैं। इसके निक्षेप झारखंड के पठार पर पाए जाते हैं जिसे हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, उड़ीसा में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गोवा में कोयले के बृहद निक्षेप पाए जाते हैं। और इसके जो प्रमुख खदान है भारत में, उसमें आता है कोयले की खानें। भारत में कोयले की खानें, भारत में कोयले की खानें जो सबसे प्रसिद्ध खान है और भारत की प्रथम कोयले की खान है वह है रानीगंज कोयले की खान। उसका नाम है रानीगंज कोयले की खान। रानीगंज कोयले की खान। यह खान पश्चिम बंगाल में पाई जाती है और भारत में
सर्वप्रथम इसी स्थान पर रानीगंज में ही जेम्स ब्रूस फुटे नामक जो भूगर्भ वैज्ञानिक थे, उन्होंने भारत में कोयले की खोज की थी। तो इस खान की जो स्थिति है वो पूछी जाती है, यह पश्चिम बंगाल में है। यह दामोदर नदी घाटी के निक्षेप में ये बनी हुई है खान। और दूसरी प्रमुख खान है झरिया कोयले की खान। झरिया कोयले की खान, झरिया कोयले की खान यह झारखंड में है। यह सर्वाधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन करती है और सबसे अधिक जो लिग्नाइट कोयला भारत में पाया जाता है, लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला यह तमिलनाडु की खानों में मिलता है, तमिलनाडु की खानों में मिलता है, तमिलनाडु की खानों में मिलता है। तो इस प्रकार से चारों प्रकार का जो कोयला है, यह विश्व में इसका वितरण कहाँ कहाँ पे है, तो इसकी बहुत सी खानें संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, इटली में है, रूस में है और इसकी खानें चीन में हैं, ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस प्रकार से यह कोयले का विश्व वितरण है। इसके साथ साथ में दूसरे प्रकार का जो आधात्मिक खनिज है, जीवाश्म ईंधन है, उसको हम पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। तो पेट्रोलियम, पेट्रो का मतलब होता है चट्टान और पेट्रोलियम का मतलब है जिस खनिज तेल का जन्म चट्टान से हो, ऐसे खनिज तेल को हम पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। तो पेट्रोलियम दूसरे प्रकार का जो खनिज तेल जीवाश्म ईंधन है वह पेट्रोलियम है। इसके बारे में माना जाता है, यह वैज्ञानिकों का मत है कि प्राचीन काल में जो जीव जंतु जब अधिक तादाद में हुआ करते थे, तो समुद्र में जहाँ कहीं पे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ होता होगा, वहाँ पर उससे जो लावा निकलता होगा, उससे समुद्र का जल गर्म हो गया होगा और समुद्री जीव भाग नहीं पाए होंगे। तो उस गर्मी से वह तड़प तड़प कर मर गए होंगे, जिनके ऊपर मिट्टी के अवसाद के रूप में जमा हो गई होगी और वही जमते हुए काफ़ी दिनों तक वही अवशेष, जीव जंतुओं के अवशेष नीचे चले गए होंगे, जिनके रासायनिक परिवर्तन से खनिज तेल या पेट्रोलियम की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। इसलिए पेट्रोलियम को हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो यह खनिज पेट्रोलियम यह बहुत ही कम मात्रा में भारत में पाया जाता है। इसीलिए भारत सरकार का जो सर्वाधिक आयात है वह पेट्रोलियम का ही आयात है, यानी राष्ट्र के अधिकांश जो धनराशि है वह पेट्रोलियम पर व्यय हो जाती है। पेट्रोलियम का सर्वप्रमुख आयात बंदरगाह मुंबई है और भारत में जो इसके वितरण है, जो भारत में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है वह असम में डिगबोई, नाहरकटिया, डिब्रूगढ़, और गोदावरी नदी के बेसिन में बॉम्बे हाई में आर्यावेट, कलोल तथा अंकलेश्वर में तेल क्षेत्र विस्तृत है, जिसमें बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र आज भारत का प्रमुख तेल क्षेत्र है। यद्यपि भारत में पेट्रोलियम की प्राप्ति असम में हुई थी,
डिगबोई नामक स्थान पर हुई थी, किंतु बॉम्बे हाई आज सब प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है, जो मुंबई से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर यह समुद्र में स्थित है, एक क्षेत्र है। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक खनिज तेल की जो प्राप्ति होती है वह अपतटीय क्षेत्रों में होती है। अपतटीय क्षेत्र ये खनिज तेल उत्पादक के लिए भारत में सर्वप्रमुख तेल क्षेत्र माने जाते हैं। तेल या पेट्रोलियम यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है। इसे सफेद सोना कहा जाता है, द्रव सोना कहा जाता है। इसका भारत में हम पेट्रोलियम का जो उत्पादन है वह अपनी आवश्यकता का लगभग 60% करते हैं, और इससे जो और तेल है उसका हम बाहर से आयात करते हैं। प्रमुख जो जिन देशों से हम तेल का आयात करते हैं उसमें सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, ईरान, इराक, या आप ये कह सकते हैं मध्य पूर्व के जो देश हैं उनसे हम खनिज तेल की आपूर्ति करते हैं और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो जीवाश्म ईंधन है बड़े महत्वपूर्ण ईंधन हैं, जिनका अपने दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन खनिजों के बारे में आपको जानकारी दी। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।